हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एसके सर अपने इस यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेस में सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज बेटा हम लोग हिंदी की स्टार्टिंग कर रहे हैं और ये हिंदी जो मेनली फोकस होगी वो यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम के लिए होगी। ठीक है, अभी सी टेट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है लेकिन वो होगा, तो इसी बीच में हम लोग हिंदी की तैयारी कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी करेंगे, मतलब बहुत ही कम टाइम में हम लोग पूरी हिंदी को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द। ये शब्द क्या होते हैं? तो बेटा सिंपल सी बात है, शब्द होते हैं वर्णों का सार्थक मेल। बेटा वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब वर्णों का सार्थक मेल बोला उसने। बेटा सार्थक और निरर्थक ये दो तरीके के हैं। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो और निरर्थक का मतलब होता है जो बिना अर्थ का हो। ठीक, तो बेटा हमें क्या करना है, वर्णों का अगर मैं मेल कर दूं तो उससे एक शब्द बनेगा, लेकिन उसको शब्द तभी कहा जाएगा जब उसका कोई अर्थ निकले। ठीक, जैसे कि मैंने लिखा यहां पर क, अभी ये एक वर्ण है, मैंने इसमें कान लिख दिया। कान हम जानते हैं ये एक सार्थक शब्द है। ठीक है, ये वर्णों के मेल से बना एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ है। कान आप सभी जानते हैं। ठीक है, अगर इसमें मैं ऐसे लिख दूं का सर पर त, ऐसे कुछ भी वर्ड लिख दूं का सर पर, ये क्या मतलब है? इसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, मतलब ये एक निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो ऐसे शब्द निरर्थक होते हैं और जिनका अर्थ निकले वो सार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स में बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें मैंने नंबरिंग करके लिख दिया है। ये यूपी टेट एंड सी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा है पहला कि भाषा की मध्यम इकाई शब्द है। ठीक है बेटा, भाषा की 3 इकाई होती हैं, जहां पर सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। ठीक है, और मध्यम इकाई होती है शब्द। पहली इकाई को हमने अभी नहीं किया है। ठीक है, इसे हम छोड़ रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक इसमें शब्द ही होता है, इसलिए हमने शब्द को उठाया है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, पहला हो गया। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। देखिए बेटा, हम लोग सिंपल सी अगर बात करें तो इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये वाली। और शब्द कौन सी है? मध्यम इकाई। लेकिन यहां पर कहा गया अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से मतलब उसका कुछ अर्थ निकले। अगर मैं वर्ण की बात करूं, अगर मैं लिख दूं ये अ, तो इसका बेटा कोई अर्थ नहीं है। तो वर्ण जो है वो अर्थ के आधार पर सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। ये तो भाषा के आधार पर सबसे छोटी इकाई हो गई। लेकिन अगर अर्थ के हिसाब से मैं बात करता हूं तो अर्थ के हिसाब से सिर्फ 2 ही है, शब्द और वाक्य, क्योंकि इन्हीं का कुछ अर्थ होता है। तो इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ की दृष्टि से शब्द कहलाती है। ठीक है बेटा, कंफ्यूजन दूर। अगला पढ़ते हैं। अगला बेटा जो तीसरा पॉइंट है, इसमें तीसरा पॉइंट हमसे कहता है कि वर्ण कहां मिलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ण कहां मिलते हैं? तो बेटा इसका आंसर होगा वर्ण मिलते हैं वर्णमाला में। वर्ण मिलते हैं वर्णमाला में। अगला बेटा प्रश्न है, शब्द कहां मिलते हैं? तो बेटा जैसा आपने थर्ड वाले को देखा तो इसी तरीके से आप फोर्थ वाले को समझ सकते हैं कि शब्द कहां मिलते हैं। तो बेटा शब्द मिलते हैं शब्दकोश में, जिसे आप अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है,
तो शब्दों के वर्गीकरण में हम सीखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के हैं और उसको कैसे बांटा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर शब्दों को बेटा इन चारों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो इन चारों में क्या कहें, देखिए पहला है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है बेटा वो 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 को याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, आप इस तरीके से समझिए कि उ को हमने 1 बना दिया, त इसमें 1 बना दिया और पा को 1 बना दिया, फिर आधा ता 1 बना दिया और फिर पूरा ता 1 बना दिया। ठीक है, हमने सभी को एक एक नंबर दे दिया, तो इसमें 5 वर्ण आए, तो हमने इसमें 5 लाइनें लिख दी। इसका मतलब हो गया कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो 5 प्रकार के हो गए, और वे हैं देशज, विदेशज, संकर, तत्सम और तद्भव। ठीक है बेटा, दूसरा जो प्रकार है इसका वो है रचना। रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। याद रखने के लिए मैंने क्या लिखा है, रा के लिए 1 बना दिया, चा के लिए 1 बना दिया और फिर ना के लिए 1 बना दिया, तो हमारे 3 हो गए। और रचना के आधार पर 3 तरह के शब्द हो गए और इनके नाम हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं तीसरा होता है बेटा अर्थ के आधार पर शब्द। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर बेटा 2 तरह के होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। बेटा निरर्थक में कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, तो वो क्यों आएगा। अब यहां बात करते हैं सार्थक शब्दों की। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है। ठीक है, तो सार्थक में बेटा आपको ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। पहला पर्यायवाची, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा एकार्थी शब्द, फिर है अनेकार्थी शब्द, फिर आता है बेटा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, और इसके लास्ट में पढ़ेंगे आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं बेटा चौथे रूप पर। तो बेटा चौथा है रूप के आधार पर शब्द। तो बेटा रूप के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। बेटा विकारी में आप 4 प्रकार से पढ़ेंगे। विकारी के अंदर पढ़ेंगे हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है बेटा, फिर अविकारी में पढ़ेंगे क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवादक और विस्मयादिबोधक वगैरह। ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे अविकारी शब्दों के अंदर। ठीक है, तो इस चार्ट को आप लोग उतार लीजिए। इसी चार्ट के अनुसार हम पूरी हिंदी को खत्म करेंगे। और ये मान लीजिए कि अगर आपका शब्द खत्म हो जाएगा तो हिंदी का करीब 70% आपका हिस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 चीजें होती हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वाक्य तो सिर्फ आपका 2 दिन की क्लास में हम खत्म करा देंगे, शब्द ही टॉपिक इसमें सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये आप पूरा चार्ट उतार लीजिए। इसी प्रकार से हम सारा शब्द खत्म करेंगे। देखिए बेटा, इसमें कुछ किताबों में एक प्रयोग के आधार पर भी शब्द लिखे जाते हैं, तो इनको भी मैं लिखवा देता हूं। प्रयोग के आधार पर शब्द किसी किसी किताबों में होता है। तो बेटा प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य शब्द, ठीक है, और दूसरा होता है तकनीकी शब्द। बेटा सामान्य तो आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो तकनीकी है इसका मतलब हुआ ऐसे शब्द जो हम किसी विषय मतलब किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर किसी प्रशासन के कार्यों में इनका यूज होता है, या विज्ञान में जिन शब्दावली का प्रयोग होगा उन्हें हम तकनीकी शब्द कहेंगे, और वैसे जो सामान्य भाषा में हैं उन्हें सामान्य शब्द कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हम लोग जो हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था तो उसमें सीखा था कि 4 प्रकार से 4
शब्दों के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, तो अब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति के आधार पर जो बने शब्द हैं, उत्पत्ति के आधार पर बने शब्द 5 होते हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो शब्द था वो है देशज शब्द, और इसे हम देशी शब्द भी कहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा है? वे शब्द जो स्थान विशेष में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों से लिए जाते हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। बेटा इसको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा आपके कि ऐसे शब्द जो स्थान विशेष, किसी भी स्थान से विशेष मतलब कोई भी पर्टिकुलर जगह हो सकती है, वहां पर जो बोली है, स्थानीय वाली जो बोली होगी, वहां से हम कुछ शब्द ले लिया करते हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि मथुरा वाले कुछ बोलते हैं और दूसरी जगह पर उन्हीं शब्दों को कुछ और बोला जाता होगा, तो वो स्थानीय बोलियां हो गई। तो ऐसी बोलियां, ऐसे शब्द जो हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर लेते हैं, वो देशज शब्द या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कोई कहता भी अरे देशी भाषा में समझो, मतलब हमारी जो स्थानीय भाषा है उसमें समझने की कोशिश करो। तो बेटा आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा कि देसी शब्द या देशज शब्द क्या होते हैं। अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं, तो अब मैं उनको लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है। तो बेटा ये है आपके देसी शब्द या देशज शब्द। पहला है पोखर, देन पगड़ी, डंडा, झोला, झाड़ू, खाट, खटिया, लोटा, लुटिया, कुटी, कुटिया, कांच, चुस्की, भिंडी, तोरई, सरसों, कलाई, भौंदू, खर्राटा, फटाफट। ठीक है बेटा, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो देशी शब्द हैं, देशज शब्द हैं। ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में डायरेक्टली, 4 शब्द दे देगा और कहेगा कि देशी शब्द छांटिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोगों ने बेटा शब्द की स्टार्टिंग की है और ये देखा कि शब्दों को किन 4 शब्दों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है या किन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो हमने देखा कि 4 प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर बेटा 5 प्रकार से शब्द होते हैं, जिसमें हमने पढ़े थे देशी शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, है ना, और संकर शब्द। तो इसमें आज हमने पहला जो शब्द होता है उत्पत्ति के आधार पर देशज शब्द, ये कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग कोशिश करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर बाकी बचे जो 4 हैं उनको भी खत्म कर लें। ये कोर्स आपका बहुत ही जल्दी हम खत्म कर देंगे और सिर्फ वही चीजें पढ़ाएंगे, रिलायबल चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपकी डायरेक्टली पेपर में आएंगी, ठीक है। आपको कुछ कम नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ फालतू नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑन द पॉइंट बात की जाएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।